दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा मगर 4 ममालिक खामोश क्यों? दुनिया के बेशतर ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा, लेकिन 4 ऐसे ममालिक भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई शुक्रिया या तारीफी बयान जारी नहीं किया। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ सिफारती खामोशी थी या इसके पीछे बरसों की सियासी कशीदगी और इलाकाई मफादात कार फरमा थे? आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। जब दुनिया को यकीन हो चुका था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी शायद कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे वक्त में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आलमी सियासत का रुख बदल दिया। अमन मुआहिदे का ऐलान के बाद दुनिया भर के जराए इब्लाग पर एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, पाकिस्तान। कई आलमी रहनुमाओं और ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा और इसे खिते में अमन के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया। तुर्की, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक ने इस मुआहिदे का खैर मकदम किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल को अहम पेशरफ्त करार दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक गैर मामूली सिफारती लम्हा था, एक ऐसा मुल्क जिसे चंद साल पहले तक सिर्फ सिक्योरिटी और माशी बहरानों के तनाजुर में देखा जाता था, अब आलमी सिफारतकारी में एक मौसर किरदार के तौर पर ज़ेरे बहस था। लेकिन इस पूरी कामयाबी के दौरान एक और बात ने आलमी मुबस्सिरीन की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और अफगानिस्तान, इन चारों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की सालसी पर कोई शुक्रिया या तारीफी बयान सामने नहीं आया। ये खामोशी क्यों थी? सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दहाइयों पर मुहित सियासी और इलाकाई तनाज़ात मौजूद हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की किसी बड़ी सिफारती कामयाबी को खुलेआम सराहना नई दिल्ली के लिए आसान फैसला नहीं समझा जाता। इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मौजूद नहीं, जबकि इसराइल की ईरान के हवाले से अपनी अलग सिक्योरिटी तरजीहात हैं। इसीलिए बाज़ तज्ज़ियाकार समझते हैं कि इसराइल ने मोहतात रवैया इख्तियार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात अगरचे पाकिस्तान का करीबी शराकतदार है, लेकिन खलीजी खिते की अपनी सिफारती तरजीहात और इलाकाई तवाज़ुन भी इसके सरकारी मौक़िफ़ पर असरअंदाज हो सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हालिया बरसों में सरहदी और सिक्योरिटी मसाइल दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असरअंदाज रहे हैं। इसलिए बाज़ मुबस्सिरीन इस खामोशी को इन्हीं पेचीदा ताल्लुकात के तनाजुर में देखते हैं। इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान का सिफारती किरदार आलमी सतह पर नुमाया हुआ है और मुतअद्दिद ममालिक ने इसकी तारीफ की। ये कामयाबी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक अहम मौका भी समझी जा रही है, क्योंकि आलमी तनाज़ात पर मौसर सालिसी किसी भी मुल्क की बैनुल अक़वामी साख में इजाफा करती है। अब देखना ये होगा कि आया पाकिस्तान इस सिफारती कामयाबी को मुस्तक़बिल में भी बरकरार रख पाता है या नहीं। आज दुनिया की एक नई सिफारती हकीकत देख रही है। एक तरफ वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा, अमन की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया और इस मुआहिदे को खिते के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया, और दूसरी तरफ ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने इस मामले पर खामोशी इख्तियार की। सिफारती दुनिया में कभी अल्फाज बहुत कुछ कह जाते हैं और कभी खामोशी खुद एक पैगाम बन जाती है। अब असल सवाल आपसे है, क्या आपके ख्याल में भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और अफगानिस्तान की खामोशी सिर्फ एक सिफारती हिकमत अमली थी, या इसके पीछे पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने सियासी और जुग्राफियाई इख्तलाफात भी कार फरमा थे? और क्या आप समझते हैं कि अमन मुआहिदे के बाद पाकिस्तान वाकई आलमी सिफारतकारी में एक मजबूत सालिस के तौर पर उभर रहा है, या अभी इस बारे में फैसला करना कबल अज़ वक्त है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।